लेबनान इस वक्त दहशत में है। इसकी वजह लगातार हो रहे सीरियल ब्लास्ट है। लेबनान में मंगलवार को पेजर में हुए धमाकों के बाद बुधवार को वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए और इस हमले में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, वहीं 450 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजधानी बेरूत के कई इलाकों में धमाकों की जानकारी सामने आई। इनमें से एक धमाका हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के अंतिम संस्कार के समय हुआ। वो 17 सितंबर को पेजर में हुए धमाके में मारा गया था। पेजर्स की तरह ब्लास्ट होने वाले वॉकी टॉकी भी हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदे थे। बुधवार को लेबनान में वॉकी टॉकी के अलावा घर में इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल्स में भी धमाका हुआ। ऐसा बेरूत के कई इलाकों में हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत के लिए इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच लेबनान में ये दूसरा बड़ा तकनीकी हमला है। इससे पहले ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजर्स में विस्फोटक लगाए थे। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने के लिए मिसाइलें दागी। जानकारी के मुताबिक लेबनान से किरियात शमोना पर करीब 20 रॉकेट दागे गए। आईडीएफ का कहना है कि कुछ रॉकेटों को रोक दिया गया और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसने इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। दरअसल पेजर ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह ने बदला लेने की धमकी दी थी और इसके मद्देनजर इजराइल अलर्ट हो गया। इजराइल ने लेबनान से सटे बॉर्डर पर 20,000 सैनिक तैनात कर दिए। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ईरान समर्थक हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके अपने लड़ाकों को मोबाइल फोन से सावधान किया था। उसने कहा था कि इजराइल सारी बातों को सुन सकता है, लोकेशन जान सकता है, इसलिए फोन से तौबा करो। और हिजबुल्लाह को लगा कि अगर उसके आतंकी मोबाइल छोड़कर पेजर इस्तेमाल करेंगे तो खतरा टल जाएगा। लेकिन अपने दुश्मन से एक कदम आगे चलने वाले इजराइल ने ऐसी चाल चली कि हिजबुल्लाह के घर में ही धमाके होने लगे। मंगलवार शाम लेबनान में आतंकियों को सदमा लगा और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके देश में एक के बाद एक धमाके क्यों हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आया कि उनके आसपास किस तरह की घटना घट रही है। एक के बाद एक धमाके सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं थे, सीरिया के कई इलाकों में भी इसी तरह की अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह को समझ ही नहीं आया कि घंटे भर में अलग अलग जगह पर एक साथ इतने धमाके आखिर कैसे हो गए। वहीं दुनिया की हैरानी तब और बढ़ गई जब ये पता चला कि ये सारे धमाके पेजर बम से किए गए हैं। इजराइल ने तो इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन अब हर कोई ये जानना चाहता है कि इजराइल ने ऐसी कौन सी तकनीक इस्तेमाल की है जिससे हमास से हिजबुल्लाह तक दहशत में आ गए। लेबनान में जो कुछ हुआ उसे सदी का सबसे खतरनाक ऑपरेशन कहा जा सकता है, क्योंकि शायद ऐसा पहली बार है जब एक छोटे से पेजर को ही इजराइल ने खतरनाक और घातक हथियार में तब्दील कर दिया। इस ऑपरेशन का हथियार पेजर बना। तो वहीं पेजर जिसे संदेश के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस छोटे से पेजर से लेबनान का बेरूत दहल गया। बेरूत के दहिया, बेका, नाबालिया, बिन जवैल, दक्षिणी बेरूत और दक्षिणी लेबनान के इलाके टारगेट पर रहे। सीरिया के कई इलाकों में भी धमाकों से हड़कंप मच गया। ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार का बेटा भी मारा गया। साथ ही लेबनान में ईरानी राजदूत मुस्तफा अमानी को भी चोट आई, उनकी आंख में गहरी चोट। बताया जा रहा है कि आंखों की रोशनी पर भी बड़ा असर पड़ा है। तो ऐसे धमाकों और उससे हुई तबाही के बाद दुनिया हैरान है और हर कोई इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को देखकर हैरान है। आखिर कौन है इन पेजर ब्लास्ट के पीछे? लेबनान और हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इसके लिए इजराइल को गुनहगार बताया। बताया जा रहा है कि जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ उन्हें हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। गाजा में लड़ाई की शुरुआत के बाद से हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को आगाह किया था कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी और संपर्क के लिए पेजर दिए थे, लेकिन इजराइल ने इन्हीं पेजर्स को हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत में तब्दील कर दिया। इसके बाद लेबनान की सरकार ने पेजर्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।